नमस्कार दोस्तों, आज हम कुछ तथ्यों और घटनाओं की गहराई में जाएंगे और उन पर नजर डालेंगे जो अक्सर हमें समझ में नहीं आते। हम जानेंगे कि क्या इन घटनाओं के पीछे कोई खास वजह है या ये सिर्फ भ्रम है जो लोगों के दिमाग में बैठ गया है। हम उन सबूतों पर गौर करेंगे जो इस कहानी को समझने में हमारी मदद करेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत को लेकर जो इतिहास हमें पढ़ाया गया है वो सच नहीं हो सकता, तो क्या आप यकीन करेंगे? जैसे जैसे हम इस विषय की तह तक जाएंगे, कुछ सवालों का जवाब मिलेगा, लेकिन कुछ सवालों का जवाब शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे। लेकिन एक बात तो तय है, ये जानकर आपको भी यकीन होगा कि शायद हम जितना जानते थे वो उतना सच नहीं था। तो इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए और हम जानेंगे इस रहस्य की सच्चाई। 18 अगस्त 1945 जापान के ताइवान में एक प्लेन क्रैश होता है। खबर आती है कि इस प्लेन में सुभाष चंद्र बोस थे और उनकी मौत हो चुकी है। लेकिन क्या यह सच था? क्योंकि ना तो उनके शव की कोई तस्वीर सामने आई, ना ही कोई ठोस सबूत। और फिर कुछ सालों बाद रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी की फाइलों में नेताजी का जिक्र मिलता है। क्या नेताजी रूस में थे? इसके बाद एक और हैरान करने वाली कहानी सामने आती है। भारत में एक गुमनाम साधु जिनके पास नेताजी से जुड़ी चीजें थी। क्या वही सुभाष चंद्र बोस थे? आज हम नेताजी की मौत के सबसे बड़े सवालों का जवाब ढूंढेंगे। सच्चाई क्या थी? तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑफिशियल स्टोरी क्या कहती है। द्वितीय विश्व युद्ध अपने अंतिम चरण में था। जापान आत्मसमर्पण की ओर बढ़ रहा था और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जानते थे कि अब उन्हें भारत की आजादी की लड़ाई को अगले स्तर तक ले जाना होगा। उनकी योजना थी सोवियत संघ पहुंचकर स्टालिन से मदद मांगना, लेकिन इसके लिए उन्हें पहले मंचूरिया जाना था। 18 अगस्त 1945 की सुबह नेताजी जापानी किया 21 बॉम्बर विमान से ताइहोकू से उड़ान भरते हैं। उनके साथ जापानी सेना के अधिकारी भी थे। लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद दुर्घटना हो जाती है। विमान इंजन में आग लग गई और वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। नेताजी बुरी तरह झुलस गए थे। उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उनकी मृत्यु की खबर आ गई। लेकिन यहां कुछ गड़बड़ थी। पहली बात, इस क्रैश की कोई ठोस फोटो नहीं मिली। दूसरी बात, नेताजी का शरीर कहाँ गया? तीसरी बात, ताइवान सरकार कहती है कि उस दिन वहां कोई प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं। इसका कोई जवाब नहीं मिला और यहीं से इस कहानी में पहला ट्विस्ट आता है। कुछ लोगों का मानना था कि यह प्लेन क्रैश कभी हुआ ही नहीं। क्या यह पूरा प्लान नेताजी को गायब करने के लिए बनाया गया था? अब यहां से स्टोरी और दिलचस्प हो जाती है। 1950 के दशक में कुछ गुप्त दस्तावेज और स्वतंत्र शोधकर्ताओं की माने तो नेताजी कभी ताइवान में नहीं थे। उनका विमान ताइवान की बजाय मंचूरिया में उतरा, जो उस समय सोवियत सेना के नियंत्रण में था। यहां से नेताजी को सोवियत खुफिया एजेंसी एनकेवीडी ने हिरासत में ले लिया और उन्हें साइबेरिया की जेल में भेज दिया गया। रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी की कुछ गुप्त फाइलों में एक भारतीय कैदी का जिक्र था जो नेताजी से मिलता जुलता था। लेकिन अगर यह सच था तो भारत सरकार को इस बारे में क्यों नहीं पता चला? या फिर पता था लेकिन इसे छुपाया गया? अब यहां सवाल ये उठता है, अगर नेताजी रूस में थे तो क्या वो वहीं मारे गए या फिर उनकी वापसी को रोकने के लिए कोई बड़ा षड्यंत्र रचा गया? 2016 में भारत सरकार ने नेताजी से जुड़ी 100 से ज्यादा गुप्त फाइलें सार्वजनिक की और इन फाइलों में कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए। इन दस्तावेजों से पता चला कि भारत सरकार खुद नेताजी की मौत पर शक कर रही थी। सरकार ने 20 सालों तक नेताजी के परिवार की जासूसी करवाई। अब सोचिए, अगर नेताजी सच में मर चुके होते तो उनके परिवार पर नजर रखने की क्या जरूरत थी? क्या सरकार को सच में पता था कि नेताजी जिंदा है? 1970 के दशक में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में एक बाबा रहते थे जिन्हें लोग गुमनामी बाबा कहते थे। ये बाबा किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन उनके पास नेताजी से जुड़ी कई चीजें थी।
उनके पास नेताजी की पुरानी तस्वीरें, विदेशी घड़ियां और गोपनीय दस्तावेज थे। तो क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर गुमनामी बाबा ही नेताजी थे? डीएनए टेस्ट की मांग हुई, लेकिन सरकार ने इस केस को जल्दी बंद कर दिया। क्यों? क्या सरकार को डर था कि नेताजी की सच्चाई सामने आ जाएगी? तो अब तक हमने जो देखा उससे 3 संभावनाएं निकलती है। एक, पहला, नेताजी का प्लेन क्रैश हुआ और उनकी वहीं मौत हो गई, लेकिन इसके पुख्ता सबूत नहीं मिले। दूसरा, नेताजी रूस में थे और वहां कैद किए गए, लेकिन भारत सरकार ने इस पर चुप्पी साध ली। तीसरा, नेताजी भारत वापस लौटे और गुमनामी बाबा के रूप में रहे, लेकिन उनकी असली पहचान कभी सामने नहीं आई। अब यह तय करना आपके हाथ में है, सच्चाई क्या हो सकती है? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, नेताजी की मौत एक हादसा थी या फिर भारत के इतिहास की सबसे बड़ी साजिश? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। ऐसे ही और दिलचस्प वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए और अगली बार मिलते हैं एक और रहस्यमयी कहानी के साथ।